तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए, तीसरे का 8वां नंबर क्वेश्चन आ गए। अब देखिए ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है। AN 4 दिया हुआ है, D 2 दिया हुआ है, SN -14 दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, N ज्ञात करना है और A ज्ञात करना है। तो जहां कहीं आप पहले ऐसा देखे होंगे तो उससे क्या बना लेते थे, 2 ठो समीकरण बना लेते थे, ठीक है, और उसके बाद उसे हल कर लेते थे। तो अभी 7 नंबर क्वेश्चन में हमने ट्राई किया तो समीकरण अच्छे से बन नहीं रहा था, तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, एसएन का नया वाला सूत्र लेके आए हैं। मतलब एक दूसरा सूत्र है। क्या सूत्र है, A + AN। और ये सूत्र क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि AN का मान दिया हुआ यहाँ लिख देंगे, इसका मान यहाँ लिख देंगे, तो हमारा फट से यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, N निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं आएगा तो कुछ तो होगा ही, तो चलिए लेके चलते हैं इसको। तो -14 N/2, ठीक है। और अच्छा, A के साथ गुणा करके ये दिक्कत कर देगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, AN से चलते हैं। जब इससे नहीं होगा तो हम क्यों प्रयास करें, AN से भी नहीं आएगा, AN से भी नहीं आएगा। देखते हैं क्या होता है, कुछ तो होगा, ट्राई करेंगे तभी हो पाएगा, हार मान लेंगे तो नहीं होगा। AN का सूत्र क्या है, A + N cos to B, हाँ, N minus 1। यही है ना सूत्र। अच्छा, तो A क्या है आपका यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है तो नहीं है, N भी नहीं है, N भी नहीं है, D है, D है। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, A हो जाएगा और N में 2 का गुणा कर देंगे तो 2N हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2N है, माइनस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसको हम पहला समीकरण बोल देते हैं। अब देखिए, एसएन का वो जो फॉर्मूला लगाए थे उससे नहीं बात बन रही थी, ठीक है ना, लेकिन हम फिर से कोशिश करते हैं उसको लगाने की। अब देखिएगा कैसे बात बनेगी, N/2 A + AN, ठीक है। और इसके ऊपर जब मान आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 हो गया, N/2, A का मान नहीं है, AN का मान कितना है, 4 है, ठीक है। यहां से क्लियर हो। अब इसको आप बता दो दूसरा समीकरण, ठीक है ना। अब क्या करिए, देखिए ध्यान से, पहला समीकरण में आपको क्या दिख रहा है, A + 2N = 6 दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, यहाँ N का A में गुणा करेंगे तो बात गड़बड़ा जाएगी, ठीक है ना, फिर वहां से निकल के आएगा नहीं। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट को निम्न रूप में लिखने पर, और जब हम निम्न रूप में लिखेंगे, कहने का मतलब इसको पक्षांतर करके यहां से A का मान निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, A का मान। नहीं समझ रहे हो बात को, A को छोड़िए और 2N को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, -2N। ये A का मान निकला है, इसको कौन सा समीकरण कर दीजिए, तीसरा समीकरण। और फिर बोलिए कि A के मान को समीकरण सेकंड में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। कौन सा विधि हो गया ये, 3 पार्ट का प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ रही बात। तो एक तरीका लगाए, 2 तरीका लगाए, नहीं बना तो ये कौन सा तरीका लगा दिया, तीसरी वाला, ठीक है। अब इसको यहां ले जाके रखिए, -14 है ना, बराबर N/2 और A + 4 है ना, ये आपका
दूसरा समीकरण। अब इसमें a का मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो कर दीजिए। ये नीचे है तो इधर क्या आएगा, गुणे में हो जाएगा। n को छोड़ दीजिए। a का मान क्या है 6 माइनस 2n और ये प्लस 4 अपने जगह पे। ठीक है, यहां तक a के जगह पे क्या लिख दिए, ये लिख दिए, क्योंकि हम बोले हैं कि a के मान को यहां लाके हम छोड़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक चर हो गया ना, जैसे ही समीकरण में एक चर होगा उसका आंसर आ जाएगा, चाहे जैसे भी आए। ठीक है, अब देखिए माइनस 28 हो जाएगा। ये n का 6 में गुणा कर देंगे तो 6n हो जाएगा, और n का 2n में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, इसको अब अरेंज करेंगे हम थोड़ा सा, तो देखिए कैसे अरेंज करेंगे। आपको पता होगा कि स्क्वायर सबसे आगे रहता है जब वर्ग समीकरण बनता है तो। ठीक है, तो इसको हम बराबर के इस तरफ लेके आ जाते हैं, बराबर है ना, तो माइनस में है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 6 और 4, ठीक है 10 हो जाएगा। तो क्या करें, पहले इधर लेके आते हैं फिर जोड़ते हैं, ठीक ना। तो -6n और -4n दोनों को इधर लेके आ रहे हैं बराबर के। ठीक है, तो माइनस हो गया। अब सब तो इधर आ गया, और -28 उधर बचा क्या, 0 बचा। तो ऐसा ही ना फॉर्मेट होता है, क्या समझे। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। 10n माइनस 28 बराबर 0। क्या ये वर्ग समीकरण दिख रहा है आपको, ये वर्ग समीकरण बना। ठीक है, और थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये, तो इसको छोटा कर दीजिए। कैसे करेंगे, 2 का भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 5n है ना, -14 बराबर 0। अब 2 का भाग बोले तो सब में 2 का भाग देना है। 10 में 2 का भाग देंगे 5 हो जाएगा, 28 में 2 का भाग देंगे 14 हो जाएगा। तो ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। क्लियर है। तो अब ये है आपका वर्ग समीकरण। तो इसको किस विधि से हम हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो है इसको पहले हम यहां लिख लेते हैं। अब गुणनखंड विधि का क्या नियम बताए थे आपको, कि इनका और इनका पहले क्या कर लेते हैं, गुणा करके रफ कार्य में लिख लेते हैं। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -14n का स्क्वायर। अब -5n हमको लाना है, कैसे, चाहे तो जोड़ के आ जाए और चाहे तो घटा के आ जाए। ऐसा 2 खंड इसका करिए कि चाहे तो जोड़ के आ जाए और चाहे तो कैसे आ जाए, घटा के आ जाए। और जो 2 खंड उसका करेंगे उसका गुणा कर दें तो यही आना चाहिए। यही बताया था ना तरीका। तो अब समझिए, ऐसा कोई संख्या नहीं मिल पाएगा जिसको जोड़ के 5 आए और गुणा करके 14 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा हम 2 संख्या लेंगे जिसमें घटा के 5 आ जाए और गुणा करके 14 आ जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी आपकी, 7 और 2। 7 में से 2 घटाएंगे। कब घटाएंगे, जब चिन्ह यहाँ अलग अलग रहेगा तब ना घटेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तभी घटता है। तो इसको आप माइनस में ले लीजिए और इसको आप प्लस में ले लीजिए। इसको ही माइनस में क्यों लेना है, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ आएगा। तो माइनस प्लस माइनस जब करेंगे तो 7 में से 2 गया, 5 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस यहाँ आ जाएगा। यदि गलती से इसको प्लस कर देंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और इसको यदि माइनस करते हो तो आएगा तो 5, लेकिन प्लस में आ जाएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि किसको प्लस करें और किसको माइनस रखें। अब देखिए n तो साथ में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि n जाति का है ये, यानी कि कुछ नहीं करना है, यहां लिख देना है आपको 2n, ठीक है, और यहां लिख देना है आपको 7n -14 बराबर 0। ठीक है, आगे पीछे कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए ये एक जोड़ी बना और एक ये जोड़ी बना, यहां से क्या निकलेगा बाहर, n निकलेगा। समझ पा रहे हैं, दोनों के पास n ही है ना, तो n निकल गया, एक ठो n यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। अब क्या तरीका बताए थे कि जो यहाँ है सेम टू सेम कहाँ आएगा, यहाँ भी वही आएगा। समझ गए। तो ये जो गुणनखंड है ये किस पाठ में पढ़े थे हम लोग, 4 पाठ में पढ़े थे। तो यदि गुणनखंड समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको गुणनखंड जाकर के वापस वहां सीखना होगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या यहां से बाहर निकलेगा, -7। देख पा रहे हैं, n बचा है तो क्या बाहर निकलेगा, -7 निकलेगा। और यहाँ 14 का मतलब क्या हुआ, 7 गुणे 2 ही ना हुआ, तो यहाँ से भी 7 निकला और यहाँ से भी 7 बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ 2। क्लियर है। आगे देखिए, अब जो एक जैसा है उसको एक ठो ले लेते हैं, n+2, और जो बाहर निकला है उसको एक ठो हम ले लेते हैं। बाहर ये निकला था और ये निकला था, बराबर क्या रहेगा, 0। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, अब दोनों के लिए 0 है तो n+2 बराबर 0 लिख सकते हैं और n-7 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। अब n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी n का मान क्या आ गया, 7। इसको यदि ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, और n का मान कभी माइनस में नहीं होता, पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, n निकल के आ गया। ठीक है। अच्छा, अब a भी पूछा है तो a के लिए क्या करेंगे, देखिए ना यहाँ समीकरण जो आपको दिख रहा है, तीसरा वाला समीकरण, तीसरे वाले में मान रख दीजिए, तो तीसरे वाले में जैसे ही मान रखेंगे है ना, आपका a निकल के आ जाएगा। तो a बराबर 6 - 2, n का मान कितना है, 7 आया ना अभी अभी, तो 7 लिख दीजिए। ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 14, तो कितना होगा आपका 8, माइनस में a क्या है आपका -8। क्लियर है। यहाँ साइड में थोड़ा सा लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, n के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ऐसा आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, इस तरह से आपका a निकल के आ गया और यहाँ n निकल के आ गया।